हेलो एवरीबॉडी, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, अगर जून 2026 में सीएसडब्ल्यूटी के जो एग्जाम है जो कि नए पैटर्न के हिसाब से आपका होने वाला है, अगर उसकी प्रिपरेशन करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये वाला जो वीडियो आपका है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक देखने का काम जो है वो आप यहां पे जरूर से कीजिएगा। लेकिन इसके पहले की पूरी जानकारी जो है मैं आपको प्रोवाइड करने का काम करूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर है 7744859960 और इस व्हाट्सएप पे सिंपली एक मैसेज ड्रॉप करने का काम कर दीजिएगा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जून 2026 एग्जाम फॉर सीएसडब्ल्यूटी। इससे क्या होगा सर, आपका रजिस्ट्रेशन करवाना, आपका एग्जाम्स का फॉर्म जो उसको फिल करवाना, आपको क्वालिटी वाली जो क्लासेस है उनको प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर अपडेट्स वाला जो है सब चीजें आपको प्रोवाइड करना। ये प्रोवाइड करेगा आपको ये वाला नंबर जो कि सीएस कार्ड इंडिया का ऑफिशियल वाला क्या है नंबर है। फटाफट से काम जो है वो कर लीजिएगा। और दूसरा काम जो आपको करना है वो क्या है कि जो ये चैनल है जिसका नाम क्या है अगेन सीएस कार्ड इंडिया, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही इकलौता वो चैनल है जो कि आपके पूरे के पूरे सीएसडब्ल्यूटी की जर्नी को स्मूथ तरीके से यहां पे प्रिपेयर जो है वो करवा के आपको देगा और बढ़िया तरीके से आपका एग्जाम जो है उसको क्या करवाएगा, पास करवाने का काम जो है ये यहां पे आपको करके देगा। गॉट द पॉइंट। तो चलिए भाई साहब, सवाल यहां पे आता है कि क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा, कैसे हम यहां पे प्रिपरेशन जो है वो करने वाले हैं, किस तरीके से हम इस बात को इंश्योर करने वाले हैं कि जून 2026 के अंदर हमारा जो एग्जाम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, पास जो है वो यहां पे हो जाए। तो भाई साहब ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहां पे जो आपकी जर्नी होगी वो स्टार्ट होगी जनवरी वाले महीने से। अराउंड ये लगा लीजिएगा कि 10 या फिर 11 जनवरी से आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। लाइव वाली जो क्लासेस आपकी होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपकी स्टार्ट जो है वो हो जाने वाली होगी, जो कि आपकी चलने वाली है 3 महीने के लिए, यानी कि जनवरी का पूरा महीना, फिर उसके बाद में फरवरी का पूरा महीना और फिर उसके बाद में मार्च का जो पूरा का पूरा महीना आपका होगा। ये 3 महीने में हम यहां पे इंश्योर करने वाले हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो एक बार नहीं बल्कि कम से कम 3 से 4 बार प्रॉपर तरीके से गो थ्रू हो जाए और अच्छे से रिवाइज जो है वो हो जाए। इसके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात रेगुलर बैच जो है वो करेंगे। दूसरी बात लाइव क्विज जो है वो हम लोग करने वाले होंगे ताकि ओएमआर का जो पैटर्न आपका होता है वो हमको यहां पे समझ में आ जाए। फिर इसके बाद में जो वीकली टेस्ट है वो हम लोग यहां पे देने वाले होंगे। जितना जितना पोर्शन आपका होते चले जाएगा उसके ऊपर आप अपना एग्जाम जो है वो देते जाओगे ताकि आपका वहां पे साथ ही साथ में प्रिपरेशन जो है वो होते चले जाए। फिर इसके बाद में आपको बकायदा स्टडी प्लानर बना के मिलेगा जिसको आप ट्रैक करने का काम कर सकते हैं, और अगर पता चले कि हम अपने ट्रैक से भटक रहे हैं तो वापस से उस पे आने के लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए मेंटरशिप जो है वो भी आपको प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। फिर इसके बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग, आज आपने कंटेंट को पढ़ा, कंटेंट को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में डाउट जो है वो क्रिएट हुआ, आज या मैक्सिमम कल के दिन पे अगर उसी डाउट को क्लियर करने का काम कर दिया जाए तो उसी टाइम पे सारी की सारी चीजें जो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, क्लियर जो है वो आपके यहां पे हो जाने वाली होगी। और फिर इसके बाद में अलग से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की क्लासेस, यानी कि भाई साहब बहुत ध्यान से देखिएगा, महीने 3 और प्रिपरेशन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, 6 बार या कम से कम 5 बार यहां पे प्रिपरेशन जो है वो आप करने वाले हैं 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन इतना ही नहीं, और भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही आपका अप्रैल का महीना आएगा और आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, वो हो जाने के बाद में हम यहां पे शुरू करेंगे ब्रह्मास्त्र रिवीजन वाली बैच, यानी कि जो सिलेबस हमने यहां पे 3 महीने में डिटेल में पूरे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए एक एक बात को गौर से हमने क्या किया, पढ़ने का काम किया, समझने का काम किया, उसी पूरे के पूरे कंटेंट को 1 महीने के अंदर हम रिवाइज करने का काम जो होगा वो हम लोग यहां पे करने वाले होंगे। और फिर इसके बाद में जब आपके एग्जाम को सिर्फ 1 महीने का पीरियड बच जाएगा, यानी कि जब मई 2026 का समय जो है वो आपका आ जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे मैराथन, फिर उसके बाद में अग्नि परीक्षा, फिर उसके बाद में बूस्टर वाले क्लासेस, फिर उसके बाद में महा मैराथन, फिर उसके बाद में फुल कोर्स के टेस्ट सीरीज और फिर उसके बाद में हाफ कोर्स के टेस्ट सीरीज। यानी कि आखिरी वाला जो प्रिपरेशन आपका होगा इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक ही महीने के अंदर
कंटेंट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी मैराथन के जरिए, कभी अग्नि परीक्षा के जरिए, कभी बूस्टर क्लासेस के जरिए, कभी महा मैराथन, कभी हाफ कोर्स, कभी फुल कोर्स टेस्ट के जरिए हम पूरा का पूरा यहां पे लॉक इन करने का काम जो है वो कर दें, ताकि जब आपका फाइनल वाला एग्जाम का दिन यहां पे आएगा तो उस टाइम पे आपको यहां पे पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है। नोट कर लीजिएगा कि जो आपका एग्जाम है 1 जून को रहेगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, 2 जून को रहेगा अकाउंट्स का, 3 जून को रहेगा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का, और 4 जून को आपका रहने वाला है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का एग्जाम। गॉट द पॉइंट? 4 दिन 4 अलग अलग एग्जाम आपके होंगे, 100 मार्क्स के एग्जाम आपके रहेंगे। सिर्फ लास्ट वाला एग्जाम आपका है जो कि आपका ओएमआर बेसिस पे रहेगा, यानी कि एमसीक्यूज बेस पे रहेगा। बाकी तीनों के तीनों पेपर आपके सब्जेक्टिव बेसिस पे रहने वाले होंगे। 40 मार्क्स आपको इंडिविजुअली लेके आने हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूं एग्रीगेट के बारे में तो 400 में से आपको 200 यानी कि 50% मार्क्स जो है वो लेके आने हैं। क्या करने के लिए? प्रिपरेशन जो है वो करने के लिए, यानी कि एग्जाम जो आपका होगा उसको पास करने के लिए। लेकिन भाई साहब सवाल यहां पे आता है कि क्या हम इस एग्जाम को पास कर पाएंगे? क्या हम यहां पे इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट में 50% मार्क्स जो है वो ला पाएंगे? तो भाई साहब ये नाम जो है इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नाम क्या है? CS कट इंडिया। ये क्या है? ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द CS स्टूडेंट। फिर चाहे आप CS WT में हो, फिर चाहे आप CS एग्जीक्यूटिव में हो, और फिर चाहे आप CS प्रोफेशनल में ही क्यों ना रहो। राइट? ध्यान से देखिएगा, CS कट इंडिया का सक्सेस का मंत्र क्या है? सबसे पहली बात, हम लोग बिलीव करते हैं किस चीज के अंदर? कंसिस्टेंसी के अंदर। जो भी करो लगातार करो, इससे क्या होता है? उस चीज को करने की आदत पड़ती है। दूसरा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। रट्टा नहीं मारना है, जितना रट्टा मारोगे उतने फेल होगे। जितना चीजों को समझ के पढ़ोगे, कंसेप्ट्स को जितना क्लियर करोगे, उतना आपका प्रिपरेशन जो है वो बेहतर तरीके से होगा। तीसरा आपका आता है रिवीजन, लेकिन नॉट ओनली रिवीजन बल्कि साइंटिफिक रिवीजन, साइंटिफिक रिवीजन एंड रेगुलर रिवीजन। राइट सर, ये चीज जो है वो आपको प्लान ऑफ एक्शन में दिखाई देगी। एक ही कंटेंट को अगर हम 3 महीने के समय में अलग अलग तरीके से 4 से 5 बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर महीने भर के अंदर अगर 4-5 बार रिवाइज कर लेते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो जो सब्जेक्ट आपका होगा वो आपके दिलो जान में बस जाएगा। आखिरी दिन तक ऐसा होगा कि आपको ये तक समझ में आ जाएगा कि कौन से पेज पे कौन से शब्द का इस्तेमाल जो है वो वहां पे किया गया है। इतना आपको कंठस्थ जो है वो हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करना क्या है? जरूरी है। फिर इसके बाद में आपका आता है राइटिंग प्रैक्टिस, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो जो सब्जेक्टिव वाले पेपर्स आपके होंगे उन पेपर्स को आप पास करने का काम नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे सर? इसके लिए आपके लिए अलग से जो राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस हैं उनका प्रावधान जो है वो यहां पे किया गया है। फिर इसके बाद में जो बूस्टर क्लासेस आपके होंगे ये भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराने में क्या करने वाली है? मदद जो है वो करने वाली है। और फिर इसके बाद में 5वां जो पिलर आपका आता है उसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है। सर बच्चे ये कहते हैं कि सर पेपर तो 100 मार्क का था लेकिन मैं 80 ही मार्क का पेपर सॉल्व कर पाया, बाकी जो पेपर है मैं सॉल्व कर ही नहीं पाया, या मैं 70 मार्क का ही पेपर सॉल्व कर पाया, या मैं 90 मार्क का ही पेपर सॉल्व कर पाया। और उस बच्चे को जब पता चलता है कि सर जिस पेपर में 100 में से आपको लाने तो थे कितने? 40 मार्क, लेकिन लेके कितने आए हो? 39 मार्क्स, तो मायूस हो जाता है। सोचता है कि काश मैंने 10 मार्क का पेपर सॉल्व कर लिया होता, एक बार भी मुझे अगर मिल गया होता तो मैं पास हो जाता। समय कम पड़ गया। समय कभी भी कम नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है समय को मैनेज करने की। आपने समय को मैनेज नहीं किया, इसलिए आपको यहां पे प्रॉब्लम जो है वो जारी। गॉट द पॉइंट? तो आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे टाइम को मैनेज करने का काम किया जाए और अपने एग्जाम को पास जो है बेहतर तरीके से किया जाए। बिलीव मी गाइज, अगर ये 5 पिलर्स को आपने ध्यान में रखा और अपना CS WT का प्रिपरेशन जो है जून 26 के लिए आपने किया, तो आप सिर्फ अपने एग्जाम को पास नहीं करने वाले हैं बल्कि बहुत ही बढ़िया मार्क्स से पास करने वाले हैं। इस बात का वादा मैं आप लोगों से करता हूं। गॉट द पॉइंट? तो चलिए मिलकर कमेंट सेक्शन में डिसाइड करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी लोगों के द्वारा कमेंट सेक्शन में होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।